अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान कुरैशी ऑफिशियल। व्यूअर्स, आज के वीलॉग के अंदर बहुत सी अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज बात करेंगे सबसे पहले शहीद अरशद शरीफ के मर्डर के हवाले से, जिसके अंदर बहुत सी अहम पेशरफ्त हुई है, बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। उसके ऊपर बात करेंगे। जो कातिल थे शहीद अरशद शरीफ साहब के, वो सामने आ चुके हैं। कौम के सामने उनका जो चेहरा है वो आ चुका है। इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मशहूर कपल जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर काफी डिस्कस किया जा रहा है, उनकी निजी जिंदगी के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर काफी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इसके हवाले से बात करेंगे। ज़मान पार्क जो है इस वक्त तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर भूचाल आने वाला है। बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ज़मान पार्क के अंदर इन तमाम खबरों के ऊपर अपना तज़किया देंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं शहीद अरशद शरीफ के हवाले से। अरशद शरीफ साहब का मर्डर किया गया। मर्डर के हवाले से काफी जो लोग हैं उनका एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी था, जिसका जो सिलसिला है अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि कातिल जो है वो सामने आ चुके हैं। जैसे ही शहीद अरशद शरीफ साहब का जो मर्डर है वो हुआ, तहकीकात का आगाज हुआ, तो राना सनाउल्लाह जो हमारे वजीर दाखिला हैं उन्होंने सबसे पहले आके इल्ज़ाम आयद किया इमरान खान साहब के ऊपर और CEO ARY न्यूज़ सलमान इकबाल के ऊपर। उनका कहना ये था कि शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर जो तहकीकात हो रही हैं उसके जो ताने बाने हैं वो जाके मिलते हैं चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान और सलमान इकबाल के ऊपर। दूसरी जानिब जो सहाफ़ी बरादरी है, जो PTI है, उनका ये कहना था कि आखिर वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से शहीद अरशद शरीफ ने मुल्क पाकिस्तान को छोड़ा और दुबई में जाके मुकीम हो गए। दुबई जो गवर्नमेंट है उसको मजबूर किया गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अरशद शरीफ को दुबई से निकलने के लिए कहें। दुबई गवर्नमेंट ने अरशद शरीफ को वहां से निकलने के लिए कहा, जिसकी वजह से वो कीनिया में जाके मुकीम हो गए। कीनिया में जब वो मुकीम हुए तो वहां पे उनका मर्डर कर दिया गया। जो इब्तदाई रिपोर्ट थी कीनिया पुलिस की, उनका ये कहना था कि अरशद शरीफ साहब को गाड़ी रोकने का कहा, जब उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी तो उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। अब इसके अंदर एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और जो कातिल हैं वो सामने आ चुके हैं। जब शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने हाई कोर्ट से रुजू किया और उनका ये कहना था कि मेरे बेटे का जो पोस्टमार्टम हुआ था, आज एक हफ्ता गुजरने के बाद भी वो मुझे उसकी रिपोर्ट नहीं जारी की, जिसके ऊपर प्रिंस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर खालिद मसूद, उन्होंने जो है वो बयान जारी किया कि मुतलका थाने को रिपोर्ट देने के मिजाज हैं और वो हम दे चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि जो पोस्टमार्टम की जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें ये साफ जाहिर है कि अरशद शरीफ के ऊपर मर्डर से पहले काफ़ी तशद्दुद किया गया। उनके जिस्म के ऊपर 12 निशानात मौजूद हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो तस्वीर लीक की गई थी प्रिंस हॉस्पिटल की तरफ से वो बिल्कुल ठीक है और उस तस्वीर के अंदर देखा जा सकता है कि शहीद अरशद शरीफ की जो उंगलियां हैं उनके नाखून उतरे हुए हैं। डॉक्टर खालिद मसूद ने इस बात की तस्दीक कर दी कि वो तस्वीर बिल्कुल ठीक है। अरशद शरीफ साहब की जो उंगलियां हैं उनके नाखून मौजूद नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो कीनिया पुलिस ने बयान जारी किया था कि शहीद अरशद शरीफ की गाड़ी को निशाना इसलिए बनाया गया कि उनकी गाड़ी को रोका गया और उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। सबसे पहली बात तो ये है कि इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये बात क्लियर होती है कि पहले तशद्दुद किया गया और डॉक्टर ने यह भी कहा कि अरशद शरीफ को बहुत करीब से गोली मारी गई। तो अगर आप इन बातों को देखें और फिर आप कीनिया पुलिस का बयान देखें और जो ड्राइवर खुरम था, जो दोस्त था अरशद शरीफ साहब का, उसको देखें और जो उसका भाई था खुरम का, अगर उसके बयान को देखें तो साफ जाहिर है, जिसके अंदर कोई शक व शुबहात बचते ही नहीं है कि कहीं ना कहीं, बल्कि यकीनन जो कीनिया पुलिस है वो इस मर्डर के अंदर हिस्सादार है। जो खुरम है वो इस कत्ल के अंदर हिस्सादार है। जो उसका भाई है जिसका फार्म हाउस था जहाँ पे अरशद शरीफ साहब जाके रुके हुए
थे वो इसका हिस्सेदार है। अब बड़ी आसानी से आप खुर्रम को पकड़कर और उसके कजन को पकड़कर, जो खुर्रम का भाई था उसको पकड़कर आप तशरीश करें, आपकी तहकीकात करें तो कातिल आपके सामने आ जाएंगे कि किसने जो है वो कत्ल किया है और किसने कत्ल करवाया है। क्योंकि खुर्रम ने ये कहा था कि गाड़ी को पीछे से फायर करके निशाना बनाया गया, लेकिन जो हमारी तहकीकात हैं, जो हमारा पोस्टमार्टम है, उसमें तो ये आ रहा है कि शहीद अरशद शरीफ को पहले तशद्दुद किया गया, उनके जिस्म के ऊपर 12 निशानात मौजूद हैं, उनके चेहरे के ऊपर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं और उनके जो उंगलियों के नाखून हैं वो भी उतारे गए हैं। इसका मतलब है कि खुर्रम झूठ बोल रहा था, उसका भाई झूठ बोल रहा था, कीनिया की पुलिस झूठ बोल रही है। इसका मतलब है कि कातिल जो है वो यही लोग हैं। अगर ये कातिल नहीं भी हैं तो ये सहूलतकार हैं कातिलों के। तो अब जो है वो वजाहत हो चुकी है कि कौन लोग इस कत्ल के अंदर शामिल थे। बात करते हैं जी पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे फेमस कपल के बारे में। उनके हवाले से, उनकी निजी जिंदगी के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं और वो खबरें ये हैं कि इनके दरमियान अलहदगी हो चुकी है, इनके दरमियान तलाक हो चुकी है, लेकिन अभी उन दोनों की जानिब से इसके ऊपर कोई वाज़े ऐलान या वाज़े जो है वो बयान नहीं जारी किया गया है। मैं बात करना चाहता हूँ शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के हवाले से। बहरहाल शुएब मलिक जो है वो बातों बातों में, क्योंकि इस वक्त वो वर्ल्ड कप की जो ट्रांसमिशन है उसके अंदर वो मौजूद हैं और जो मेहमान हैं उसके ट्रांसमिशन के अंदर वसीम अकरम है, वकार यूनुस है और मिसबाहुल हक हैं। बातों ही बातों में कई दफ़ा जो है वो सानिया मिर्जा का जिक्र हुआ, जिसको शुएब मलिक ने कई दफ़ा जो है वो इग्नोर करके ये कहा कि इस हवाले से आप बात ना करें तो बेहतर होगा। इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इन खबरों में सदाकत है कि इन दोनों की अलहदगी हो चुकी है। बल्कि एक निजी महफिल के अंदर शुएब मलिक ने इस बात का इजहार भी किया था कि सानिया मिर्जा ने, जो कि उनकी फ्रेंड है फराह खान, सानिया मिर्जा बेशक जो है वो टेनिस स्टार है, उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, लेकिन उनके जो बॉलीवुड के अंदर लिंक्स हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो या फराह खान हो, हर किसी के साथ उनका दोस्ताना ताल्लुक है और बॉलीवुड से उनका ताल्लुक ना होने के बावजूद जो है वो बॉलीवुड की जो है वो क्वीन कहलाती हैं। उनका ताल्लुक है बॉलीवुड के अंदर और वो बॉलीवुड की जो खबरें हैं उनके अंदर हमेशा से रही हैं। सानिया मिर्जा, उनका जो रहने का, चलने फिरने का, बोलने का जो स्टाइल है वो भी ज़रा शुएब मलिक से डिफरेंट है। हमारे जो शुएब मलिक हैं वो ज़रा पंजाबी लड़की हैं, वो उस तरह के नहीं हैं जिस तरह की सानिया मिर्जा है। और इन्हीं बातों को फराह खान ने मजाक के अंदर, ये शुएब मलिक का कहना है, मैं बिल्कुल वैसे ही आपको बता रहा हूँ जैसे एक निजी महफिल के अंदर शुएब मलिक ने कहा था। शुएब मलिक ने ये कहा कि फराह खान ने जब कोई उधर हम बैठे गुफ्तगू कर रहे थे तो कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से फराह खान ने मजाक के अंदर सानिया मिर्जा को ये कहा कि तुम इससे बेहतर जो है वो डिजर्व करती थी, शुएब मलिक से बेहतर तुम डिजर्व करती थी। बजाय कि सानिया मिर्जा इस मजाक का जो जवाब है वो देती फराह खान को और वो कहती कि नहीं, मैं जो डिजर्व करती थी वो मुझे मिल चुका है, वो मेरी साइड लेती, बजाय वो ये कहने कि उन्होंने फराह खान की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं वाकई ही शुएब मलिक से ज्यादा डिजर्व करती थी, जिसकी वजह से शुएब मलिक को काफी बुरा लगा और वो उन्होंने कुछ कहे बगैर वहां से उठकर जाना ही मुनासिब समझा। उन्हें ये आइडिया था कि मेरे जाने के बाद ये मामला कहां तक चले जाएंगे, लेकिन शायद सानिया मिर्जा को ये अंदाजा नहीं था कि ये मामला किस हद तक चले जाएंगे। इसी वजह से सानिया मिर्जा ने तब शुएब मलिक को नहीं रोका जाने से और वो उनके जाने की वजह से आज हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि उनकी जो अलहदगी है वो हो चुकी है। जो उनकी सिस्टर है सानिया मिर्जा की, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। जो इंडियन मीडिया है उन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला हुआ है, उन्होंने काफ़ी जो है वो चीज़ें जानने की कोशिश की है सानिया मिर्जा से, लेकिन सानिया मिर्जा ने हर दफ़ा जो इंडियन मीडिया है उन्हें इग्नोर करते हुए कहा है कि मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकती, मैं अलहदगी की ना तरदीद करूंगी ना तस्दीक करूंगी। लेकिन जब इंडियन मीडिया ने कोड किया शुएब मलिक का ये बयान कि आपने फराह खान के साथ मिलकर तजलील की थी शुएब मलिक की, तो तब सानिया मिर्जा ने कहा कि इसके ऊपर बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि मेरे पास ऐसी वीडियोस और ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं शुएब मलिक के हवाले से जिनकी वजह से हमारे ये ताल्लुकात हुए हैं
तो शोएब मलिक कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। लिहाजा अभी तक सानिया मिर्जा इसके ऊपर खामोश हैं। लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इनकी अलहदगी हो चुकी है, लेकिन अगर ये खुलकर सामने नहीं आ रहे, ये अवाम के अंदर ये बात इसलिए नहीं आम कर रहे कि जो उनका बेटा है उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हैं, वो अपने बेटे की वजह से ये अपनी अलहदगी को शो नहीं कर रहे। इस सारे सिनेरियो के बाद बर्थडे भी आई थी उनके बेटे की, जो उन्होंने इकट्ठे जो है वो सेलिब्रेट की थी दुबई के अंदर। वहां पर भी देखा जा सकता है कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक अब एक दूसरे से खफा खफा नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात का खुलम खुला इजहार नहीं किया। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, क्या वाकई अलहदगी हो चुकी है या नहीं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन अभी तक जो उनका एटीट्यूड है शोएब मलिक का, सानिया मिर्जा का, उनकी न तरदीद आ रही है न तस्दीक आ रही है, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर अलहदगी हो चुकी है। लेकिन हम इस बात के ऊपर फाइनल कमेंट नहीं कर सकते। बात करते हैं जी इमरान खान साहब के हवाले से। मैंने आपसे पहले कहा था कि 2 हफ्ते इमरान खान साहब की सियासत के हवाले से बहुत अहम है। वो इनके अंदर कोई ना कोई अपना ऐसा फैसला करेंगे जिनसे उनकी जो आने वाली सियासत है उनके अंदर कोई ना कोई उन्हें फायदा जरूर होगा। जैसे ही कातिल की जानिब से ये बयान जारी किया गया कि मैंने मजहब की वजह से इमरान खान साहब को कत्ल करने की कोशिश की थी, तो इमरान खान साहब ने साद हुसैन रिजवी की तारीफ करते हुए कहा कि साद हुसैन रिजवी ने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को इस केस से अलहदा किया है। उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि साद हुसैन रिजवी जो है वो इमरान खान साहब की इयादत के लिए जमान पार्क जाएंगे, लेकिन उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया। अपनी तमाम रंजिशें दूर करके एक साइड पे करके वो इमरान खान साहब के पास गए, जमान पार्क गए, उनकी इयादत की, उनका हालचाल पूछा। सियासी तबसरे काफ़ी हो रहे हैं इस हवाले से। कोई ये कहता है कि तरीके लब्बैक और पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जो है वो इत्तेहाद होने जा रहा है, लेकिन तरीके लब्बैक हो और तरीके इंसाफ हो, उन्होंने इन खबरों को बिल्कुल जो है वो गलत कहते हुए कहा है कि वो सिर्फ इमरान खान साहब की इजाजत के लिए आए थे। इस बात से कतन ये मकसद नहीं निकाला जा सकता कि उनका कहीं आपस में इत्तेहाद होने जा रहा है। तरीके लब्बैक इस हवाले से ज़्यादा जो है वो जुनून के अंदर नजर आती है, एग्रेसिव नजर आती है। वो कहते हैं कि बिल्कुल भी हम किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं कर सकते। तो इन खबरों को जो है उन्होंने उनकी तरतीब कर दी है। उनके अलावा एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है। ये खबर चंद दिन के बाद आपके सामने आ जाएगी। पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा नाम एतजाज अहसन और हमारे साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल, खबरें ये हैं कि वो दोनों एतजाज अहसन और मुफ्ता इस्माइल अगले चंद दिनों में पीटीआई को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी तक ये आप तक खबर नहीं पहुंची होगी। मुफ्ता इस्माइल और एतजाज अहसन जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च की बात करें तो जुमेरात को जो है वो लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज कर दिया गया था। हैरानकुन तौर के ऊपर हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसके बाद और इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में इतनी बड़ी तादाद लॉन्ग मार्च के अंदर नहीं आएगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में लोगों ने इस तरह रिस्पॉन्स किया, इमरान खान साहब के साथ लोगों ने इस तरह यकजहती की जिसकी पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती है। क्राउड तो पहले भी बहुत था, लेकिन जब से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ है क्राउड के अंदर और जो है वो इजाफा हो चुका है। इमरान खान साहब की जो सियासत है वो आने वाले वक्त में किस तरफ जा रही है, हमें उनकी मुलाकातों से ये साफ जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है।